बड़े सौभाग्य की बात है, हम सबके मध्य में परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हो रहा है। हम लोग महाराज श्री का अभिनंदन करें। सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा 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 राम 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 राम राम, सीता राम राम राम। पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि महाराज श्री हम सबको आशीर्वचन दें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज, जिनके माध्यम से आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में विराजमान होकर इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का फल है। भगवान जब विशेष करुणा करते हैं जीव के ऊपर, तो जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर उस विवेक की, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा हमारे मोह की निवृत्ति हो और अज्ञान की निवृत्ति हो और भगवान के स्वरूप का हमें बोध प्राप्त हो। ये अयोध्यापुरी पावन भूमि, जो कि सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अग्रगण्य है और साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अयोध्या में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है और सरयू सगुणः पुमान, सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं और अयोध्या में निवास करने वाले जो प्राणी हैं तन निवासी जगन्नाथ, यहां निवास करने वाले साक्षात जगन्नाथ हैं। अयोध्या में निवास करने वाला व्यक्ति भी भगवत स्वरूप ही होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर इस पवित्र श्री अवध धाम में, भगवत स्वरूप धाम में विराजमान होकर भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की महती कृपा है। और बंधुओं, कथा के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उन लोगों को भगवान की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यों ही आप भगवान की चर्चा प्रारंभ करेंगे तो बिना भगवान के गुणों का वर्णन किए भगवान की कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। कोई भी चर्चा करने पर भगवान के गुणों का वर्णन आएगा ही आएगा। इसलिए निर्गुण निराकारवादियों को तो भगवान की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं। अगर वो सच्चे मायने में निर्गुण निराकारवादी हैं तो उनको भगवान की कथा भी नहीं कहने का अधिकार है। क्यों? बोले ज्यों ही कथा कहेंगे त्यों ही भगवान के गुणों का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा और भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होगा। कथा क्या है? कथा केवल इतिहास मात्र नहीं है, कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, अपितु कथा के माध्यम से भगवान के जो दिव्य कल्याण गुण हैं उन गुणों का प्रकाश होता है। ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं और इन लीलाओं के माध्यम से भगवान के उन दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। किस अवसर पर भगवान के किस गुण का प्रकाश होता है यह चिंतनीय होता है। जो सुंदर दिव्य प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान सीता जी के वियोग में जब विलाप करते हुए जा रहे हैं, हा सीता केन नीता मम हृदयगता वापि केनापि दृष्टा, ऐसा कहकर भगवान विलाप कर रहे हैं। भगवान वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझ आए बहुभांति। और भगवान की इस लीला को देखकर सती जी के मन में भ्रम हुआ
मोह हुआ और जब सती जी भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने रोना धोना बंद कर दिया और तुरंत सती को प्रणाम किया। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। और प्रणाम करते हुए भगवान ने यही कहा कि कथम धूर जटिनम देवी त्यक्ता भ्रमसि कानने। भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शिव को छोड़कर आप अकेले जंगल में कहां विचरण कर रही हो। सती जी तो चौंक गईं कि अभी तक तो रो रहे थे और तुरंत ये पहचान भी गए। अब यहां इस प्रसंग में भगवान के किस गुण का प्रकाश हो रहा है यह चिंतनीय है। भगवान के जो अनंत गुण वेदों में शास्त्रों में वर्णित हैं उनमें परस्पर विरुद्ध गुण का भी वर्णन होता है। जैसे वेदों ने कहा अणोर अणियान महतो महीयान, भगवान अणु से अणु हैं और महान से महान है। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। क्यों बोले जो अणु होगा वो महान नहीं होगा। अणु माने अत्यंत छोटा। अणु अणु किसे कहते हैं बोले जब खिड़की के माध्यम से धूप आती है और उस समय झाड़ू लगाओ, चादर पटको, बिस्तर को ठोंक दो तो जो धूल उड़ करके उस प्रकाश में तैरती हुई दिखाई पड़ती है उस कण को त्रसरेणु कहते हैं। और उसका 60 गुना जो हिस्सा हो, 60वां हिस्सा, उसको कहते हैं अणु। तो अणोर अणियान, भगवान अणु से भी अणु हैं और महतो महीयान, महान से भी महान है। तो जो अणु होगा वो महान कैसे होगा, जो महान होगा वो अणु कैसे होगा। दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। भाई सबसे छोटी वस्तु सबसे बड़ी वस्तु कैसे हो सकती है और सबसे बड़ी वस्तु अगर कोई है तो फिर सबसे छोटी कैसे हो सकती। ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। तो परस्पर विरुद्ध गुण भगवान में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान की एक परिभाषा यह भी है कि परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ईश्वरत्वम। जो परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रयभूत है उसको कहते हैं ईश्वर, परमात्मा, जिसमें एक काल में ही परस्पर विरुद्ध गुण विद्यमान हो और दोनों गुणों का दर्शन हो जाए। अणु भी है, महान भी है। और उसी परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्व जो भगवान का है वही इस लीला में प्रकाशित होता है। जिसके अंदर अज्ञान होगा उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा और जिस समय ज्ञान होगा उस समय अज्ञान नहीं होगा। जब भगवान सीता जी के वियोग में रोते हैं तो अज्ञान की वो सीमा दिखाई पड़ती है जो एक साधारण व्यक्ति में भी नहीं होती। साधारण व्यक्ति भी कितना दुखी हो जाए, हमारे आप जैसा व्यक्ति किसी के वियोग में तो रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसको इतना ज्ञान बना रहता है कि दीवार नहीं बोलती, पेड़ नहीं बोलते, पत्थर नहीं बोलते। लेकिन सीता जी के वियोग में भगवान इतने दुखी हो गए कि वृक्षों से भी पूछने लगे। उनको इतना ज्ञान नहीं कि वृक्ष बोलते हैं कि नहीं बोलते, पूछत चले लता तरुपाती। और उसी समय उनको इतना ज्ञान भी है कि सती जी आई तो उनको पहचान भी लिया। इतना ज्ञान कि सीता के रूप में आने वाली सती को पहचान भी लेते हैं। और दूसरी तरफ अज्ञान का इतना बड़ा अभिनय कि वृक्षों से पूछते हुए जा रहे हैं तुमने मेरी सीता को देखा। तो परस्पर जो विरुद्ध गुण हैं उन परस्पर अनेक विरुद्ध गुणों का जो आश्रय तत्व है उसका नाम परमात्मा है। तो आचार्यों ने ऐसा चिंतन किया कि इस लीला में भगवान के परस्पर विरुद्ध गुण का आश्रयत्व जो है उस धर्म का प्रकाश होता है। इस प्रकार भगवान की सभी लीलाएं हैं। कहां पर कौन से गुण प्रकाशित होते हैं, कहां पर किस लीला में भगवान का सौशील्य गुण प्रकाशित होता है, कहां पर भगवान का वात्सल्य गुण प्रकाशित होता है, कहां पर भगवान का सानुक्रोश नाम का गुण प्रकाशित होता है। सानुक्रोश गुण माने कि किसी दुखी व्यक्ति को देख करके और उसके दुख को अपना दुख मान करके और उसी के दुख में स्वयं दुखी होने लगना, इसको सानुक्रोश नाम का गुण कहते हैं। जब भगवान ने बाली का वध कर दिया तो बाली के मर जाने पर बाली ने मरते समय जिन जिन बातों को कहा उन बातों को सुन करके सुग्रीव का हृदय परिवर्तित हो गया कुछ क्षण के लिए। और सुग्रीव के मन में पश्चाताप होने लगा कि हा हंत, मैंने अपने भाई बाली का वध करा दिया। सुग्रीव भी रो पड़े, मैं बहुत बड़ा पापी हूं।
और मुझे पश्चाताप हो रहा है, मेरा भाई बाली मर गया, मेरे पिता के समान था। ऐसा कह करके सुग्रीव जी जब जोर जोर से विलाप करने लगे तो सुग्रीव जी को रोते देख करके भगवान श्री राम भी रोने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि आप क्यों रोते हो? तो भगवान ने यही कहा, सुग्रीव रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। तो सुग्रीव के रोने से भगवान के रोने का क्या लेना देना है? तो आचार्यों ने कहा यही सानुक्रोश नाम का भगवान का गुण है, ये दिव्य गुण है। अपने भक्तों के दुख को ही भगवान अपना दुख मान लेते हैं और अपने भक्तों के सुख को ही भगवान अपना सुख मान लेते हैं। यही सब जो भगवान के दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही कथा है। कथा के माध्यम से जब भगवान के गुणों का हम चिंतन करते हैं तो हम माया के गुणों से मुक्त हो जाते हैं। माया के गुण से त्रिगुणात्मिका जो माया है, इस त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से मुक्त होने के लिए माया के अधिपति जो भगवान हैं उनके गुणों का चिंतन करें। जब तक हम अपने गुणों का चिंतन करते हैं तब तक हम अहंकार ग्रस्त होते हैं। माया के गुण का चिंतन करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं, और मायापति के गुण का जब चिंतन करते हैं तो हम सर्वबंध विनुर्मुक्त हो जाते हैं। यही कथा का तात्पर्य है। बस इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पावन भूमि अवधाम में श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की भी ये जन्मभूमि है और रामचरितमानस की भी यही जन्मभूमि है अयोध्या। और जिस दिन राम जी जन्म लिए उसी दिन रामचरितमानस का भी जन्म हुआ है। भगवान का जन्म काल है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और मानस जी का प्राकट्य काल भी यही है नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो भगवान के चरित्र का प्रकाश भी यहीं पर हुआ और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी पावन भूमि में, जिस भूमि पर 11,000 वर्ष तक निवास करके भगवान ने यहाँ के कण कण को अपने चरणारविंद से स्पर्श करके अतिरंजित किया है, ऐसी पावन भूमि में विराजमान होकर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। आप बड़भागी हैं और इसी तरह सदा सत्संग मिलता रहे, भगवत चरित्र सुनने को मिलता रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा सुख है और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम। सबको साधुवाद, धन्यवाद। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।